श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री किशोरी रमण भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परमहर्ष का विषय आज हम आप सब बैठ करके यह दिव्य चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हम लोग श्राद्ध क्यों मनाते हैं और श्राद्ध क्यों आवश्यक है। अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में इसका प्रमाण दिया है कि श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए। श्राद्ध मनाने से क्या लाभ है। हमारे सनातन धर्म में ऋषि महर्षि मनीषियों ने संपूर्ण शोध करके, निरीक्षण करके और देवी देवताओं के आज्ञानुसार पितृलोक का निर्माण किया ब्रह्मा के द्वारा। और वो पितृलोक जो वहाँ पितृलोक रहते हैं, जिनके मोक्ष नहीं हो पाता है, तो उनके लिए एक पितृलोक बनाया गया है। तो श्राद्ध पक्ष में यह श्राद्ध पक्ष 16 दिन के होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से ये श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं और ये आश्विन मास अमावस्या तक रहते हैं। 16 दिन, 15 दिन आश्विन मास के और 1 दिन पूर्णमासी का, वहाँ से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में श्राद्ध पक्ष के श्राद्ध करने के लिए बहुत श्रेष्ठ बात बताई गई है कि जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं वो पितृलोक से उस कुल में, उस परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उनको आनंद, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके घर में किसी प्रकार का कलह नहीं होता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आया है। और श्राद्ध पक्ष में किन किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में झूठ ना बोलें और कोई घर में आ जाए भोजन मांगने के लिए, कोई गरीब आ गया, कोई भिखारी आ गया या कोई भी, तो उनको कभी मना ना करें पितृपक्ष में। क्योंकि हमारे पितृ जो हैं पूर्वज, वो पितृलोक से किसी भी रूप में आके और आ जाते हैं। क्योंकि संपूर्ण वर्ष में तो वो पितृपक्ष में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज ने पितृपक्ष में पितरों को मुक्त कर दिया, यानी सभी जीवों को मुक्त कर दिया कि पितृपक्ष में सभी जीव मुक्त हो, आप अपने कुल में जा सकते हो और केवल मात्र 15 दिन के लिए। इसलिए जो श्राद्ध किया जाता है, जिनके पूर्वज, जिनकी जिस तिथि को मृत्यु हुई है, उस तिथि में जिस दिन उनका दाह संस्कार हुआ है, उस तिथि को मनाया जाता है। उस तिथि में भोजन कराया जाता है। और भोजन कैसा कराएं, जैसा आपके पूर्वजों को पसंद है भोजन, वो और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और बड़े श्रद्धापूर्वक। और भोजन कराते समय पितृपक्ष में ब्राह्मणों को, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, वेद मंत्र के ज्ञाता हों और जिनके स्वभाव और चरित्र अच्छे हों, ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके और अपने घर में श्राद्ध कराना चाहिए। और जिस समय भोजन करें ब्राह्मण, उस समय मौन ही रहें, उनसे ना बात करें, ना कोई प्रशंसा करें। क्योंकि जितना ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रसाद पाएंगे श्राद्ध में, उतना ही देवता, अत्यंत पितृदेवता प्रसन्न होंगे और उसको स्वीकार करेंगे। इसलिए मौन होकर के रहें। और दूसरा नियम ये है पितृपक्ष में कि झूठ ना बोलें और किसी को गाली ना दें। और अपने नियम से सुबह 4 बजे उठें, उठ करके पितरों को जल दें। और पितरों को जल देते समय या तो चांदी का पात्र हो, चांदी का पात्र हो तो अत्यंत सुंदर होता है, अत्यंत लाभकारी है। यदि वो नहीं है तो तांबे का हो या पीतल का हो। स्टील का या लोहे के पात्र में कभी तर्पण नहीं किया जाता।
पितरों को जल नहीं दिया जाता है, क्योंकि पितृ देवता होते हैं, इसलिए ये नियम अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अपने ब्रह्मचर्य व्रत से रहें 15 दिन तक, 16 दिन पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य व्रत से रहें और गुरु मंत्र का जप करें और अपने पितरों के नाम से तर्पण करें। और जब तर्पण करें तो तिल अवश्य मिलाएं, उसमें गंगा जल और तिल मिलाने से जो तिल काले तिल होते हैं उससे सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो पितृ देवता हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो यम पासों से और पितृ लोक से भी मुक्त होकर के भगवान के धाम को पहुंचते हैं। इसलिए ये महर्षि बहुत बड़े सिद्ध उच्च कोटि के संत हुए हैं। महर्षि सुमंत ने पितृपक्ष के बारे में बताया है कि जिस कुल में जो पितरों का श्राद्ध कराया जाता है, उस श्राद्ध के समय में रजस्वला स्त्री हो तो वो बिल्कुल उस दिन श्राद्ध ना करें, और यदि उसी दिन उनकी तिथि आ रही है तो वो रसोई में ना जाएं या उस समय घर को छोड़ दें, कहीं दूसरे स्थान में रहें उस दिन के लिए जब तक शुद्धि ना हो। क्योंकि उस समय यदि मासिक धर्म से माताएं बहनें हो रही हैं और ऐसी स्थिति में यदि श्राद्ध कराएंगे तो पितृदेवता रुष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, 10 दिक्पाल रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होने से उस घर में सुख शांति नहीं रहती और लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए मासिक धर्म के समय में माताएं बहनें रसोई में कभी ना जाएं और खास करके विशेष पितृपक्ष में तो बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि ये पितृपक्ष वर्ष में एक बार आता है। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उसमें आप सावधानी बरतें, शुद्धता बरतें। घर में कुंवारी कन्याएं हों या और भी देवरानी जेठानी हों या बहन हो तो उनसे भोजन इत्यादि बनाएं और वो खुद उस दिन जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन घर से कहीं दूर रहें या उधर से अलग रहें। तो ऐसा करने से, शुद्धता से श्राद्ध करने से पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैसे बद्रिका वन में और गया जी में पिंडदान होता है और भालका तीर्थ में भी पिंडदान होते हैं, जगन्नाथपुरी में भी होते हैं। तो वहाँ पिंडदान करने से भी पितरों को अत्यंत शांति मिलती है और उनका मोक्ष होता है और पितृलोक से मोक्ष होने के बाद भगवान के धाम को पहुँच जाते हैं। गरुड़ पुराण के बाद में विष्णु पुराण में वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास जी ने कि विष्णु पुराण में बताया है कि जो नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कराते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का मुख जो है वेदों में बताया है कि साक्षात भगवान का ही रूप बताया है। ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्या पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं और श्राद्धों में जो पठित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो स्वयं मैं ही स्वीकार करता हूँ और उनके पितृलोक में स्वयं जाके मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और पितृलोक से उनका मोक्ष हो जाता है। तो पितृ जब रूठ जाते हैं तो इनकी पहचान क्या है कि हमारे पितृ रूठे हुए हैं। तो इनकी पहचान ये है, घर में अशांति, कलह, बिजनेस में घाटा होना, भगवान की भक्ति में मन ना लगना और जो काम करें वो बिगड़ जाना, घर में अशांति और थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा, लक्ष्मी का ना रुकना, ये पितरों की असंतुष्टि का कारण। तो पितृ शांत कैसे हों, संतुष्ट कैसे हों? तो हविष्यान कहते हैं खीर प्रसाद को, जो दिव्य खीर बनाएं और अपने श्राद्ध पक्ष जिस दिन श्राद्ध है आपके परिवार में, आपके पूर्वजों का, तो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, यदि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 ब्राह्मण का भोजन तो कराना ही चाहिए और उसमें यथोचित दक्षिणा दें, तिलक करें, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। तो पितृदेवता वो स्वयं आके ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज ने 16 दिन के लिए पितृपक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर दिया कि आप अपने अपने कुल में जा सकते हो और अपने श्राद्ध को स्वीकार कर सकते हो। और जल तर्पण का बड़ा महत्व है, क्योंकि पितृलोक में जल का बहुत अभाव होता है। तो जल का अभाव होने से वो तर्पण के लिए उनको जल नहीं मिल पाता है जल ग्रहण करने के लिए, इसलिए हर परिवार में अपने पितरों को जल अवश्य देना चाहिए। अर्घा से
ताम्र पात्र से, चांदी के पात्र से जल दे करके और पितरों के नाम से उनका नाम लें और पितरों के नाम से जल दें, तो पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होकर तुष्ट परितुष्ट संतुष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से विष्णु पुराण में इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, गरुण, कुबेर, वरुण, 10 दिक्पाल आदि देवता वो प्रसन्न होकर उनके घर में सुख शांति ऐश्वर्य प्रदान कराते हैं। इसलिए इस प्रकार श्राद्ध में ये अवश्य करना चाहिए। नियम का पालन भी है। श्राद्ध में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? कोशिश रहे क्षौर क्रिया ना करें, 16 दिन तक ऐसा व्रत रखें, या जिस दिन श्राद्ध है अपने आपके पूर्वजों का उस दिन तक जो है क्षौर क्रिया ना करें। क्षौर क्रिया शेविंग ना करें, नाखून ना काटें इत्यादि। नित्य 4 बजे उठें और 4 बजे उठ करके स्नान करें। स्नान करके पितरों को जल दें और अपने गुरु मंत्र का जप करें, पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं और लड्डू गोपाल जी की पूजा करें और उस दिन गुरु मंत्र का अत्यंत जाप करें। ऐसा नियम करें। अच्छा, किसी के यहाँ मान लीजिए श्राद्ध करने के लिए तो ज्येष्ठ पुत्र को करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो छोटे पुत्र को करना चाहिए। छोटा पुत्र, मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हो गए, तो चारों भाइयों को अपने अपने घर में अपने पूर्वजों का श्राद्ध मनाना चाहिए। किसी के घर में कोई पुत्र ही नहीं है तो नाना नानी के परिवार से जो है उसमें से भी बालक के द्वारा श्राद्ध करा सकते हैं। यदि मान लीजिए कुल में कोई नहीं है, केवल एक ही स्त्री बची है, तो विधवा स्त्री भी अपने पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त श्राद्ध करा सकते, ऐसा शास्त्र में लिखा है, तो ऐसा भी कराना चाहिए। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष जो है ये पितृपक्ष बोलते हैं इनको। इन पितृपक्ष में पितरों के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहिए और अनुष्ठान कराना चाहिए। उसमें पितृदेवता साक्षात आके स्वीकार करते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, और फिर जो श्राद्ध करते हैं उस घर में धन, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी, कीर्ति, आनंद, सुख प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। शिताशिते सरिते यत्र संगमे, ये तीर्थराज प्रयाग में भी जाकर के जो श्राद्ध करता है तो एक एक पग जब रखता है तो एक एक यज्ञ के समान होता है। पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। गंगा में स्नान करना चाहिए, यमुना जी में स्नान करना चाहिए, गोदावरी में स्नान करना चाहिए और कावेरी में स्नान करके पितरों के नाम से जल देना चाहिए। वो साक्षात स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। श्री राम ने त्रेता के अंत में भगवान श्री राम ने अपने पितरों को श्राद्ध कराए। पितरों के लिए पितृलोक से आशीर्वाद दिया है राजा दशरथ जी ने और उनके आदि सभी पूर्वजों ने कि धन्य हो राम, अब हम सब का मोक्ष हो गया। अब हम पितृलोक से मोक्ष धाम को जा रहे हैं, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु का लोक है, जहाँ संपूर्ण सुख ऐश्वर्य हैं। हमारा आशीर्वाद है कि चारों युगों तक तुम्हारी यश, कीर्ति, आनंद फैलेगा। इसलिए सभी जातियों के लिए, सभी वर्ण धर्मों के लिए मृत्यु के देवता यमराज ने सबको मुक्त कर दिया है 15 दिन के लिए। सब अपने अपने घर में जाके और अपने कुल में श्राद्ध को स्वीकार करें। तो जिस घर में श्राद्ध होता है उस घर में वो पितृदेवता आके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और जो श्राद्ध नहीं करते हैं तो वहाँ पितृ आकर के रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भूखे प्यासे हैं वो। तो वो कहते अरे तेरे को धिक्कार है, मेरे कुल में जन्म होके तू पानी भी नहीं दे सका। तो कहते जैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे तुम तड़फो। इसलिए आप सबको पितृ पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करें, गुरु मंत्र का जप करें, भागवत का मूल पाठ कराएं, श्रीमद् भागवत की कथा कराएं, इत्यादि इत्यादि अपने पितरों के नाम से करें। आपका पितृ, आपके पितृलोक से पितृ आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।